एक बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि जो आनंद है वो अपने ही भीतर मिलना है। हमारी आत्मा सदा सदा ही आनंद रूप है। सारी शक्तियां, सारी ताकतें संसार में जो किसी भी देवी देवता में, किसी भी किसी भी दिव्य शक्तियों में दिखाई पड़ती हैं, ये हमारा ही एक्सटेंशन है, हमारी ही ताकत है। अभी तक इन्हीं को इन्हीं को हमने पूजने का भाव रखा है कि हम इनकी पूजा करके अभी तक हम ये कहते रहे हैं कि ये हमारे पूजनीय हैं, हम इनके सेवक हैं, हम इनसे प्रार्थना करते हैं, ये हमें ताकत देते हैं, तो फिर हम संसार के कार्य करते हैं। ये बात अगर आप अपने आत्म देव के बारे में कहें तो भी ये उतनी ही उचित है। उस दिन हमने आत्मदेव की पूजा सीखी ना, आत्म पूजा उपनिषद की जब हमने व्याख्या की थी संडे को, तो हमने यही व्याख्या की थी ना कि हमारी आत्मा ही हमारा परम देव है और उसका स्मरण मात्र ही ध्यान है, उसका स्मरण मात्र ही ध्यान है। उसकी तरफ बढ़ाया हुआ हर कदम परिक्रमा है। उसके आगे उसके मन का ऊर्ध्वगामी हो जाना ही, मन का ऊर्ध्वगामी हो जाना ही अक्षत है। ये सब हमने पढ़ा, उस दिन सुना। बात को एक बार दोबारा समझाना है क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है कि हम आत्मा को ही सर्वस्व मान कर जी रहे हैं। हम अपनी आत्मा को ही सर्वस्व मान कर जिए। आज तक हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हमें मानते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। हमने हनुमान जी की पूजा करी ये कहकर कि आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं नमन करता हूं, उसकी जय हो। अगर ये बात मैं अपनी आत्मा के भीतर बैठे हुए उस परम चैतन्य देव को कहूं तो बात सब भी सेम रहेगी। मैं ये कहूं कि हनुमान जी कहीं बाहर नहीं, मेरे ही भीतर हैं और मैं उनकी जय जयकार बुला रहा हूं, तो ये बात समझ में आती है। अब मैं कहूं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लेकिन अपनी आत्मा पर फोकस करते हुए कहूं मेरी जो भीतर ही जो चैतन्य सत्ता बैठी है, इसकी जय जयकार हो, सदा जय जयकार हो। इसका मतलब ये याद रखना, जो मेरे भीतर वो चैतन्य सत्ता मौजूद है, आपके भीतर भी वो उतनी ही मौजूद है जितनी मेरे भीतर है। और भगवान श्री राम में भी उतनी ही मौजूद है, श्री कृष्ण में भी, सभी अन्य सभी संतों में भी, सभी देवी देवताओं में भी, एक कुत्ते में भी, एक बिल्ली में भी, एक पेड़ में भी, एक वृक्ष में भी, और एक नदी नाले में भी उतनी ही वो चेतना मौजूद है। बस ये अलग बात है कि अलग अलग जगह पर उसका रूप अलग अलग है, उसका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन वो चैतन्य सत्ता एक ही है। वो जो कॉन्शियसनेस, वो जो एम्प्टीनेस, वो जो मेरे भीतर मौजूद है, वो सब जगह मौजूद है। मैं उसकी जय जयकार बुला रहा हूं। तो एक बार फिर उसी आत्मदेव की ओर इशारा कर रहे हैं। जरा उस आत्मदेव की पूजा का संकल्प अपने मन में रखें कि वो ही पूजनीय योग्य है। हम क्या है फिर? ये जो बोल रहा है ये कौन है फिर? ये जो बोल रहा है ये कौन है? अगर वो परम सत्ता है तो ये बोलने वाला कौन है? ये बोलने वाला उसी का ही एक रूप है, उसी का ही एक अंश है, क्योंकि ये कनेक्टेड है। इसकी एनर्जी डाउन है, इसकी एनर्जी सुप्रीम लेवल पर नहीं है। ये संसार से भी बंधा है, ये आप लोगों से भी बात कर रहा है। इसके अंदर अपनी इच्छाएं भी हैं, संसार की सेवा करने का भाव भी है, इसके अंदर बहुत कुछ है। लेकिन ये सुप्रीम सेल्फ नहीं है। सुप्रीम इसके भीतर जो बैठा है वो है। इसको थोड़ा और अच्छे से पहचानें तो आप पाएंगे मन के सारे विकार जो हैं इसी में समाप्त हो जाते हैं, सारे विचार यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं जब आप उस भाव में पहुंच जाते हैं। जरा फिर से एक बार याद दिला दूं, ये बड़े कमाल की चीज है, ये छोटी बात नहीं है। जरा अपने आत्मदेव को ही सर्वस्व समझते हुए करना, उसी देव की पूजा करना, उसी देव की उपासना, उसी को वंदन। हनुमान जी को मैं कह रहा हूं
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे कपिराज, तुमसे तीनों लोकों में उजाला है। अगर ये बात आपके बारे में कही जाए तो कैसा रहेगा? अधिकतर हम इतने ज्यादा आत्मग्लानि से भरे हैं, आत्म प्रवंचना से भरे हैं, मतलब अपने प्रति वो रिस्पेक्ट का भाव नहीं आता, अपने प्रति वो आदर का भाव नहीं आता। हनुमान जी पूजने योग्य हैं, पर हम ना ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है या नहीं है? बताओ, आपकी पूजा कोई करे, आप स्वीकार करेंगे क्या? करेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? अधिकतर लोग नहीं करेंगे, अधिकतर लोग, क्योंकि माइंडसेट हमारा ऐसा कभी बना है नहीं कि हम भी पूजा के योग्य हो सकते हैं, हम भी कभी ऐसे वो हो सकते हैं। हमें लगता है वो कोई और पूजा के योग्य है। इसका मतलब इगोइस्टिक स्टेटमेंट नहीं है। एक बार फिर बता रहा हूं, अगर मैं पूजा के योग्य हूं तो आप सब भी पूजा के योग्य हैं। एक बार फिर मैं वही बात क्लियर कर रहा हूं, उसमें गलती मत समझना कि मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूं या आपके लिए बोल रहा हूं, सबके लिए। वो जो भीतर चैतन्य सत्ता बैठी है वो पूजा के योग्य है, वही ज्ञान और गुणों का सागर है, उसी की हम जय जयकार कर रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं सत चित आनंद रूप है वो, उसी की पूजा हो रही है, उसी की बात हो रही है। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसको बिल्कुल अपने अंतरतम के अंदर बात को बिठा लें कि ये जो बात की जा रही है ये आपके बारे में की जा रही है, उसी की जय जयकार हो। अब इसी तरह भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए भी हम कहते हैं, आप कृपा निधि हैं, आप दया के सागर हैं, रोम रोम में रमने वाले राम हैं। क्या आप नहीं रम रहे रोम रोम में? जरा सोचें। मैं आपको जब कह रहा हूं तो आपकी देह को नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी इस बात को मत सोच लेना कभी भी, किसी की देह की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है उस परम चैतन्य सत्ता की, जो यहां बैठी है वो वहां भी बैठी है, वो कण कण में व्याप्त है। जरा उसको पहचानने की कोशिश करें। वो जो दिख नहीं रही, अव्यक्त है, वही सब कुछ चला रही है। वो अव्यक्त सत्ता ही बोल रही है, यहां से जो बोल रही है और आपके अंदर बैठ के जो सुन रही है वो कौन है? कौन सुन रहा है? आपका वो ईगो सेल्फ, वो इतना ज्यादा आइडेंटिफाई हो चुके हैं हम। हमारा जो रियल होना है, हमारा जो रियल एग्जिस्टेंस, जो आत्मदेव है, आत्मदेव ऐसा लगता है कि जैसे वो संसार के साथ उलझ गया है, उलझ गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक राजा का पुत्र ये जानने के लिए कि संसार कैसा होता है, उसने घर छोड़ा और ये कहकर कि पिताजी मैं आपको कभी ना कभी अपने योग्य बनकर दिखाऊंगा, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी दुनिया कैसी है, मैं देखना चाहता हूं। और वो जब बाहर निकला तो गलत संगत में पड़ गया और उसके बाद सारी चीजें उसकी डाउन होती चली गई। कहने को तो वो राजकुमार था, लेकिन आज भिखारियों के साथ मिला बैठा है, भिखारियों के साथ बैठता है, खाता है, पीता है, बस वही उसका जीवन है, भीख मांगता है, 2 रोटी के टुकड़े के लिए मोचा। धीरे धीरे वो भूल ही गया कि वो क्या था, वो भूल ही गया कि वो एक राजकुमार था। वो इतना ज्यादा उनमें लिप्त हो गया, उसको ये पता ही नहीं कि वो राजा है, वो राजकुमार है, ये पूरी सल्तनत का वो वारिस है, वो मालिक है, उसको ये भूल ही गया है। तो उसको भूल कर अब वो दुखी हो रहा है, वो बार बार परेशान होता है। अब वो भीख, एक एक चीज व्यक्ति के आगे भीख मांगता है, हाय कोई दे दो, हाय कोई 2 रोटी के लिए कोई 2 रोटी दे दो, कोई पानी दे दो, कुछ लोगों से भीख मांगता है। कितनी दयनीय अवस्था है। आप भी देखेंगे तो मन में यही आएगा ना, बेचारा, ये हम सब की अवस्था है, हम भी वैसे ही बेचारे बने घूम रहे हैं। एक बार खुद को पहचानने के लिए ही ये सारा जो खेल चल रहा है। बीच बीच में अपनी कमेंट ना करें प्लीज, क्षमा चाहते हैं, लेकिन मेरा पूरा फ्लो टूट जाता है। रुकिए, मैं आपकी बात में सुनूंगा। एक बात को अच्छे से समझ लें, उसी परम चैतन्य सत्ता को आप अपने भीतर बैठकर रियलाइज करें। जो वो राजकुमार की जो अवस्था है, वो राजकुमार अपने आप को ये भूल चुका है कि वो खुद मालिक है, राजा है,
और वो अपने आप को भिखारी समझकर बैठा है। एक दिन वो मांगता मांगता राजा के दरबार में ही पहुंच जाता है। राजा के महल के आगे खड़ा हो जाता है, बाबा कुछ दे दो, कुछ दे दो, भूख लगी है, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाया नहीं है, कुछ दे दो। अब वो राजा उसको पहचान लेता है कि ये तो हमारा राजकुमार है। बाकी लोग भिक्षा मांगने आते हैं, समझ में आता है, लेकिन ये इस पूरी सल्तनत का वारिस है, ये इस पूरी कायना इस पूरे राज्य का वारिस है, ये क्यों भीख मांग रहा है। परमात्मा हमें देखकर भी यही सोचता होगा ना। खास तौर पे जीवन सब में सेम रूप से मौजूद है। एक कुत्ते, बिल्ली, हिरन, गधे में भी उतना ही है, एक पेड़ पौधे में भी उतना ही, एक सांप बिच्छू में भी उतना ही है जितना हमारे भीतर है। बट मनुष्य के अंदर वो अपनी प्रचुरता में प्रकट हुआ है। मनुष्य के अंदर 5 तत्व मौजूद हैं। एक बिच्छू में, एक सांप में वो 5 तत्व मौजूद नहीं है, एक पेड़ में 5 तत्व मौजूद नहीं है। आप देखते हैं जैसे एक मूली है, फॉर एग्जाम्पल मूली, गाजर, ये जो समय के फल होते हैं, तरबूज है, वो पूरा पानी है, 95% पानी है और 5% अर्थ एलिमेंट है बस। वहां कोई अग्नि तत्व मौजूद नहीं है, वहां कोई वायु तत्व मौजूद नहीं है, वहां कोई आकाश तत्व मौजूद नहीं है। सिर्फ 2 तत्वों से मिलकर बना है पूरा। समझ पा रहे हैं? ये केवल ह्यूमन के अंदर ही ये कैपेबिलिटी है कि वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें पूरी कैपेबिलिटी है, पूरी संभावना है। ये जो आकाश तत्व है ना हमारे भीतर, ये बुद्धि, ये सोचने को मजबूर करता है। ये कहता है कि मैं जैसा हूं मैं ठीक नहीं हूं, मैं कुछ और हो सकता हूं। यही संभावना आपको मेडिटेशन की तरफ खींच कर लाती है, जो बार बार अंदर से कहती है अरे जीवन बहुत बड़ा है। उस राजकुमार को याद दिलाने के लिए परमात्मा ने यही जो है तरीका रखा है। उसके अंदर कुछ कचोटने वाला तत्व मौजूद है जो बार बार अंदर से बोलता है तुम मैं ऐसे ही कुत्ते बिल्ली के तरह जीकर मर जाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, तुम बहुत कुछ करने के लिए आए। बताओ ये सच है कि नहीं है? बताओ। ये अंदर से कचोटता है, अंदर से कचोटता है। अंदर से हम ये सब आम संसारी लोगों की तरह मर मर के जीने के लिए नहीं है। यहाँ पर होता है कि नहीं होता ये वाली बात? अंदर से कचोटती है ये। यही वो तत्व है जो हमें बाकी जीवों से अलग करता है उनके अंदर भी वही चेतन सत्ता, बट वो प्रकट नहीं है, वो बंधी हुई है। वो चेतना जो है वो बंधी हुई है, वो 2 तत्वों में ही सीमित हो गई है। उसमें आकाश बुद्धि तत्व नहीं है। एक पेड़ पौधे के अंदर चलने की क्षमता नहीं है, तो वो 2 तत्वों में ही बंधा हुआ है। चलने की क्षमता कहां से आती है? जब वायु तत्व मौजूद होता है। वायु तत्व उसके अंदर नहीं है, वो वहीं पे पड़ा है। सारी जिंदगी उसकी पेड़ की वहीं पे अटकी हुई है। सोचो हम भी कभी पेड़ थे। मैंने अपने आप को देखा है, अब से 2000 जन्म पहले पेड़ के रूप में खड़े हुए थे, पीपल के पेड़ बन के लटके हुए हैं। सारा जीवन के 30, 40, 50 साल जो है बस वहीं पे स्थिर हैं। सोचो क्या जीवन है उसका। है वही परम चैतन्य सत्ता। इसीलिए पीपल की पूजा का प्रावधान है हमारे यहाँ पर। सिर्फ बात बताने के लिए बोल रहा हूं आपको, समझाने के लिए कि पीपल की पूजा क्यों, एक जड़ की पूजा क्यों की जा रही है। जड़ नहीं है वो बिल्कुल भी जड़ नहीं है। उसके अंदर प्रचुरता में ऑक्सीजन मौजूद है, वो दे रहा है कुछ, इसलिए उसकी पूजा उस रूप में की जा रही है। साथ में एक मैसेज भी है कि कण कण में वही परम सत्ता मौजूद है, वही बैठा हुआ है। दोनों बातें एक साथ घटित हो रही हैं। तो ये हमारे पूर्वजों का संदेश होता है कि पीपल की पूजा करो। पीपल की पूजा से थोड़ी कुछ मिलेगा, बात को समझने से मिलेगा कि पीपल के अंदर वही बैठा हुआ है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, वो वहां भी बैठा हुआ ऑक्सीजन दे रहा है। तो इसको समझते हुए इसी तरह देवी देवताओं की पूजा का प्रावधान बनाया गया कि शिव की पूजा करते करते आपको अपने भीतर का शिव याद आ जाए। हनुमान जी की पूजा करते करते आपको अपने अंदर वो महाबलशाली ताकत याद आ जाए। माँ दुर्गा की पूजा करते करते आप अपने भीतर की दुर्गा को पहचान पाओ। यही प्रावधान किया गया था। भगवान श्री राम की पूजा करते करते आप भी जान पाओ कि आप भी जो है वो उसी श्री राम जी का जो उनके अंदर जो वो परम सत्ता मौजूद है वो आपके भीतर भी उतनी ही मौजूद है, उतनी ही दिव्यता में मौजूद है। इसी तरह से हमारे अंदर ये जो भाव है, अपने अंदर इस बात को पहचान पाना कि हमारे अंदर सभी देवी देवता मौजूद हैं। अभी हम क्या करते हैं, चलो शुरू में अपने आप को पहचान पाना समझ में नहीं आता। शुरू में अपने आप को उस रूप में पहचान पाना बड़ा कठिन लगता है,
यार मैं सच में इतना बड़ा हूं क्या, मैं इतना विराट हूं, मैं इतना महान हूं। हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता, नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं, गुरु के रूप में परमात्मा आके फिर वो बताता है। वो कहता है धीरे धीरे समझ में आएगा, इसको एकदम से नहीं आएगा। तो कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये मान ले गुरु के रूप में हम बैठे हैं, अब देख क्या हमारे अंदर सारी सत्ता मौजूद है, हाँ या ना। अब गुरु को देखकर यकीन आता है, आप हमारे परम परम आराध्य देव भगवान जी की, श्री परम दयाल जी सदगुरुदेव जी की आंखों में देखो ना, क्या नहीं नजर आता परमात्मा बैठा हुआ। और कौन से देवी देवताओं की खोज कर रहे हैं हम, क्या समस्त संसार सारा ब्रह्मांड उनके चेहरे में नजर नहीं आता। सब बैठे हुए हैं, उन्हीं की आंखों में झांक कर देखो, समस्त ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां उनके अंदर मौजूद है, बिल्कुल वैसी। और फिर वो क्या कहते हैं हमें, वो कहते हैं जो हम हैं वही तुम हो। मन मानता नहीं है, मानता नहीं है। अगर एक ही बारी में बात समझ आ जाती तो गेम ओवर था। एक बार, केवल एक बार राम का नाम जपा हुआ सारे संसार के पार कर देने में सफिशिएंट है। कबीर साहब जी ने एक बार बताया कि गए हुए थे और उनकी जो माता, उनकी वाइफ, पत्नी, उनका नाम माता लोई था। माता लोई जो है घर पर मौजूद थी। एक व्यक्ति आया कि मुझे कबीर साहब जी से दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा कि कबीर साहब जी तो गए हुए हैं। तो माता, उसने बड़ी जिद करी कि मेरे को इतनी मजबूरी है कि बस मैं मरे जा रहा हूं, अगर मुझे दीक्षा नहीं मिली, मुझे अभी जाना है, अब मैं दूर गांव से आया हूं, मैं नहीं मिली तो मुझे, मैं मर जाऊंगा या मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है जीवन का, बस ये एकमात्र संकल्प बचा हुआ है। तो माता लोई ने कहा कि भाई जो मेरे हस्बैंड, मेरे पति देवी हैं, अगर वो नहीं देते तो अब तुम्हें इतनी मजबूरी है तो मैं उनके नाम पर मैं दे देती हूँ। तो माता लोई ने उसको 5 बार बोला, राम 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 राम। 5 बार बोला, अंदर के कपाट खुल गए उसके। 5 बार बोला और कपाट खुल गए। कबीर साहब जी, वो बंदा धन्यवाद देता हुआ, सिर पैर नवाता हुआ, बार बार नमस्कार करता हुआ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया कि मेरे सारे कपाट खोल दिए, मेरे सारे कपाट खोल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये माता लोई कबीर साहब जी की जो पत्नी है, उनकी ताकत बता रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर शाम को कबीर साहब जी वापिस आए तो उन्होंने पूरी बात उनके चरणों में विनती करी कि भाई आप मेरे गुरु हैं, पति भी हैं, गुरु भी हैं, क्योंकि उनको पहली शिष्या वही बनी। उन्होंने कहा कि आप भाई ऐसे ऐसे ये घटना हुई थी, तो मैंने, वो मजबूरी थी तो मैंने आपके नाम पर उसे नाम दान दिया, मुझे क्षमा करें, मैंने आपसे इसलिए परमिशन नहीं ली, कोई ऑप्शन नहीं था। तो कबीर साहब ने कहा कि आपने कितनी बार नाम जपाया। उन्होंने कहा कि मैंने 5 बार बोला। 5 बार? इतनी बार नाम जपाना पड़ गया? अरे एक बार काफी था। ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा खर्चा कर दिया हो, मतलब एक बार काफी था। एक बार, केवल एक बार राम का नाम तुमने जपाया होता, वो आर पार उसी में हो जाता। एक बार, बस एक बार, उस जिसने खुद अपने रोम रोम से जपा है, वो एक बार अगर मुंह से बोल देता तो वही नाम हमारे भीतर बस जाता, हमारे भीतर भी रोम रोम में जो छुपा हुआ है वो प्रकट हो जाता। ये सिर्फ आपको भाव बता रहा हूं कि कितनी कीमत है इस राम की, कितनी कीमत है जो नाम सदगुरु हमें देते हैं। और हमारे सदगुरु मुखारविंद से जोर जोर से जपाते हैं जब वो नाम दान देते हैं। अभी गुप्त है, हम बता नहीं सकते, लेकिन वो बिल्कुल सीधा स्पष्ट होता है कि जो हमारे पास सत्ता है वही तुम्हारे भीतर मौजूद है। अब ये बात एकदम से समझ में नहीं आती, हमारी बुद्धि जो है ना, हम कहते नहीं नहीं नहीं, देखो इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आती। हम क्या करेंगे, हम पूरा जीवन जपेंगे राम 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 राम, धीरे 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 करते करते 2 4 5 10 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में जाके समझ आता है, हाँ मैं ही राम हूं, मैं ही राम हूं। ये बात धीरे धीरे समझ में आती है। आपको जल्दी समझ में आ गई है कि नहीं आई है अभी तक? हाँ जी, ये बात पल्ले पड़ गई है कि नहीं पड़ गई है? हाँ, पड़ जानी चाहिए। इतनी देर से जिस बात की मैं राम कहानी सुना रहा हूं आपको, अब तो पढ़ ही जानी चाहिए। इस बात को में गड़बड़ मत कर देना। और जो समय, जितना समय अब तक लगा है ना, वो समय अब नहीं लगे। अब जितना समय जो अभी तक महापुरुषों को लगा है समय, अगर वही अब भी लगे तो फिर बात मजे नहीं आएगा। आत्मा से सारा जगत व्याप्त, आत्मा ही तो विश्वात्मा है।
अब ध्याता कहो कि ध्येय कहो, जो भी चेतन सब आत्मा है, फिर ध्यान लो किस लिए अहो, वह तुम ही हो तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो तुम ही तो हो। गुरुदेव ने कहा कि अब सीधा सीधा बताओ, अब बात तो अब लोगों को समझ में आ जाएगी। शायद ये हमारी जनरेशन, ये वाला जो बैच है, ये पहले से ज्यादा एडवांस हो चुका है, बहुत एडवांस है। और कोरोना टाइम ने बहुत कुछ बदल दिया, अंदर तक अवेकनिंग लाई है। अगर अगर